साईनाथ भगवान की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। आप लोग शांति बनाए। साईं चरित्र के 40वां अध्याय का कुछ अंश हम लोग आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साईं बाबा की कृपा महान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलम गुरु कृपा। सदगुरु की भक्ति हम करेंगे और अनवरत चलते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी भी हिचकिच नहीं करेंगे। हमेशा चलते रहेंगे, करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, लगातार अपना धर्म करते रहेंगे तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, माने गुरु की कृपा से हमें मोक्ष मिलेगा, यानी मुक्ति मिलेगी। हमारी आत्मा बंधनों से, हमारी आत्मा का छुटकारा मिलेगा। जो हम शरीर धरते हैं, मरते हैं, जरते हैं, हमेशा अपने सहज स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाएंगे। अपने अविनाशी परमात्मा के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लेंगे। गुरु की कृपा से ये भाव मिलता है। भक्ति क्या है? अपनी आत्मा को के भाव को प्राप्त कर लेना, वही भक्ति है। अपनी आत्मा के अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लेना, वही भक्ति है। भक्ति क्या है कि कोई भगवान मिलेगा आकाश में पाताल में, नहीं, आप ही भगवान है। आपकी आत्मा ही भगवान है। आपकी आत्मा में सारा गुण संपन्न है, त्रिकालदर्शी है, इसके पास शक्ति है, सृष्टि रचने की क्षमता है, सूर्य चांद ग्रह नक्षत्र सबको अपने अंदर रखने की क्षमता है, चलाने की क्षमता है। ईश्वर की तरह इसमें सारी संपदा भरी हुई है। यही ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए गुरु के शरण में इनकी भक्ति कर कर मोक्ष प्राप्त किया जाता। मोक्ष करने के बाद ये सारे गुणों से संपन्न हो जाती है, ईश्वर की दिव्य भूतियों से संपन्न हो जाती है। इसके अंदर सारी दिव्यता ईश्वर की आ जाती है और अपने को ब्रह्म और अविनाशी ब्रह्मांड की मालिक समझने लगती है। क्या है? आप ही वो चीज है। इसी चीज को, इसी खजाना को गुरु दिखा देते हैं, लखा देते हैं, उसमें स्थिति बना देते हैं। और सदगुरु की कृपा से हम अब आप लोग के समझ साईं चरित्र के माध्यम से आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ज्ञान को बाबा भक्तों को समझाते थे कि हमको किस तरह से धंधा करना चाहिए, किस तरह से नियम और स्वाध्याय पूजा पाठ उपवास करना चाहिए। ये सब बाबा साईं चरित्र के माध्यम से समझाए। किस तरह से अपना जीवन सने सने बढ़ाते हुए परमात्मा की ओर चलना चाहिए, अपना रोजी रोटी का भी उपाय करना चाहिए। बाबा ये भी करते थे। कोई भक्त ऐसा होता था कि भाई उधार लेकर बाबा के पास आ जाता था, तब बाबा कहते थे कि उधार लेने की क्या जरूरत थी, तुम कमा कर लेकर आते तो हम और प्रसन्न होता। कर्जा लेने पर अब उसका मन कर्जा में कब भराएगा, कब भराएगा? तो कर्जा में मन जाएगा तो भजन होगा, मन स्थिर नहीं होगा। जब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा, कोई आफत विपद नहीं रहेगी, शांति वार्ता रहेगी, तभी तो हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते थे कि भाई कर्जा लेकर हमारे पास मत आओ, कमाओ, मेहनत करो, अपना रोजी धंधा को अच्छे से चलाओ और नियमित पूर्वक करते हुए मेरी आराधना करते रहो, नियम पूजा करते रहो। बाबा का यही उपदेश था भक्तों के लिए। इसीलिए सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा देते रहते थे। तो आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर ही अध्यात्म है, आपकी आत्मा ही अध्यात्म है।
प्रकृत अवस्था से जीव चेतन अवस्था में पहुंचता है, माने ब्रह्म में पहुंचता है, तो उसी को अध्यात्म बोला जाता है। तो इसीलिए बाबा आध्यात्मिक ज्ञान को भी लोगों को सुनाते थे, कैसे हम अध्यात्म उपलब्धि होगी, कैसे अध्यात्म को प्राप्त होंगे, कैसे ईश्वर को प्राप्त होंगे। ये ज्ञान बाबा देते थे और साई चरित्र के माध्यम से हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। ओम साई राम। अध्याय 40 की कथा है प्रस्तावना। श्री साईं समर्थ हैं, जिनका नाम बड़ा सुंदर है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषय में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपना जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, बाबा सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां कराते थे, भक्तों को उपदेश देते थे। जीवन ध्येय, मनुष्य का जीवन ध्येय क्या मतलब है? माने ईश्वर प्राप्ति ही आपका जीवन ध्येय है। मनुष्य तन पाने का मतलब है कि ईश्वर को प्राप्त करो, और ईश्वर को प्राप्त के बिना आपका कभी छुटकारा नहीं है दुखों से। जब आप कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो ये शरीर रूपी बंधन से छुटकारा मिल जाता है, वो निर्बंधता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमेशा संलग्न रहना चाहिए, तत्पर होकर चलना चाहिए। बाबा उपदेश देते थे कि भाई सांसारिक विषयों को करते हुए इसे अनासक्त होकर भक्ति भाव भजन में लगे रहो और परमात्मा को प्राप्त कर जीवन मुक्ति को प्राप्त हो। वे भेदभाव की भावना को नष्ट कर उन्हें अप्राय वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। भक्त लोग साईं के चरणों पर भक्ति पूर्वक गिरते हैं और श्री साईं बाबा भी भेद रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। देखिए, अप्राय वस्तु की, अप्राय वस्तु ये संसार में देख रहे हैं सब, ये भौतिकवादी वस्तु है। आँख से जो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इस आँखों से देखने में, सुनने में, इंद्रियों को पकड़ में जकड़ में जो भी आ रहा है हम देख रहे हैं, मोह मूल है, परमारथ नहीं, अप्राय वस्तु नहीं है। बाबा साईं चरित्र में कह रहे हैं कि मैं अप्राय वस्तुओं को प्राप्ति कराता हूँ। अप्राय वस्तु क्या है? आपकी आत्मा है, ईश्वर है, जो दिखाई नहीं देता है वो अप्राय वस्तु है। उस वस्तु को प्राप्त कराता हूँ और शक्ति देता हूँ प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए भक्त है, भक्त संसार में उलझा हुआ है, तो उसके अंदर शक्ति अपना देते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। आपके अंदर बल देंगे, शक्ति देंगे, जिससे काम से लड़ सकते हैं, क्रोध से लड़ सकते हैं, लोभ से लड़ सकते हैं, ईर्ष्या से लड़ सकते हैं, द्रोह से लड़ सकते हैं। जब साधना में आप आरूढ़ होगे, जब अंतर्मुख होकर आत्मा के तरफ आपकी सूरत पहुंचेगी, तो वहां पर किससे हमको लड़ाई करना है? काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्रोह से लड़ना है। तो वहां लड़ने के लिए हमारे पास बल चाहिए। बाबा कहते हैं मैं भक्तों की शक्ति देता हूँ। किससे लड़ने के लिए? अप्राय काम से, क्रोध से, लोभ से लड़ने के लिए। जब शक्ति आपको बाबा दे देंगे लड़ने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, आपका मन संसार में लोभ में जा रहा है कि अरे भाई और कमाऊं, और कमाऊं, और कमाऊं, बाबा शक्ति देगा, अरे भाई उसके चक्कर में ढेर मत पड़ो, तुम अप्राय वस्तु परमात्मा की प्राप्ति करो। ये मिथ्या के चक्कर में ढेर मत पड़ो, इसके चक्कर में पड़ोगे तो वो परमात्मा की प्राप्ति छूट जाएगी। इसको सिर्फ करते हुए हमारे तरफ ध्यान रखो। करने का मतलब ये है कि हमको तो भाई खेती किया हूं तो उसको काटना, बोना, जोतना है ये है, लेकिन उसमें हमको मन लगाने की क्या जरूरत है? मन ईश्वर में लगाए रखो।
और जहाँ हमारा मन है वही हमारा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञार्थ कर्म कर। यज्ञार्थ कर्म का मतलब क्या है? हमारा चेतना, हमारी सूरत जो है आत्मा में आरूढ़ हो रही, आत्मा में परमात्मा को देख रही है, आत्मा को देख रही है, यही यज्ञार्थ कर्म है। ऐसा नहीं कि तिल जो लेकर स्वाहा बोलना यज्ञार्थ कर्म है, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति एक भजन है, भजन से होती है। यज्ञार्थ कर्म सूरत हमारी आत्मा में टिकने लगती है, आत्मा की दिव्यता को देखने लगती है, आत्मा की ऐश्वर्य और त्रिकालदर्शिता का अनुभव करने लगती है, और करते करते उसी में समाहित होने लगती है, उसको प्राप्त कर लेती है। यही यज्ञार्थ कर्म है। माने यज्ञ स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करना ही यज्ञार्थ कर्म है। ऐसा नहीं कि तिल जो लेकर आगे में स्वाहा बोलना ये एक भ्रांत दिया है, लेकिन ये भौतिक द्रव्य यज्ञ है और आध्यात्मिक द्रव्य एक सूरत के द्वारा, मन की दृष्टि के द्वारा किया जाता है। तो वो यज्ञार्थ कर्म से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे कि यज्ञ में ही परमात्मा निहित है, यज्ञ से ही परमात्मा विदित होता है। माने हमारी सूरत आत्मा में टिक रही है, यही यज्ञ ज्ञार्थ कर्म है। और करते करते उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करना ही हमारा परम ध्येय है। आगे वे भक्त गणों में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में जल नदियों से मिलता है तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है। देखिए, साईं बाबा की भक्ति ऐसे है, बाबा को भक्तों के मन में समा जाते हैं। बाबा ऐसा नहीं, मिलने का मतलब ये है कि भाई भक्त बाबा ऐसे भक्तों से मिलते हैं कि भक्तों में समा जाते हैं। समाने का मतलब क्या है? उनके मन में समा जाना। हाई आपके मन में समाये हैं तभी तो साईं बाबा की भक्ति कर रहे हो। ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं बाबा भक्तों के मन में कि बाबा का भक्त जो है रातों दिन बाबा की भक्ति की आराधना करने लगता है। यही शक्ति प्रदान है। आपके मन से, हृदय से रति होकर आपके मन को कंट्रोल कर, काम क्रोध लोभ से दूर रखकर और आत्मा परमात्मा की यात्रा कराते हैं। सत्संग सुनाते हैं, सत्संग के हैं लेकर आए हैं, मंदिर पर आपको लेकर आए हैं, आपके मन में सम्मिलित हो गए हैं बाबा। तभी तो आप घर द्वार छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए हैं। आप लोग अपनी धंधा पानी सब छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। किस लिए आ गए हैं? बाबा आपके मन में समा गए। बाबा भक्तों में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं कि भक्त नहीं देखता है कि बाबा हमारे साथ कैसे हैं, कैसे वो से हमको इतना भक्ति करा रहे, कैसे हमको मेहनत करा रहे, कैसे परिश्रम कराकर रातों दिन नियम पूजा पाठ करा रहे हैं। बाबा ऐसे करते हैं। यही बाबा भक्तों में समा जाते हैं, कहने का मतलब ये है। और बाबा की भक्ति करते करते एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, बाबा की कृपा हो जाती है और बाबा कृपा कर मोक्ष प्रदान कर देते हैं। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।